मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की ज्योतिष परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। हो आशीर्वाद, शुभकामना। तो गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि काशी को ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, काशी केवल ज्योतिष की दृष्टि से नहीं जी, बल्कि सभी विद्याओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि काशी जो है एक तो सबसे प्राचीनतम नगरी है। जी, ज्ञान का उदय यहाँ पर आरंभ से ही माना जाता है। जी, विश्वनाथ की नगरी है और सर्व विद्या गुरुर विश्वनाथा। सभी विद्याओं के गुरु जो है, चाहे आगम तंत्र हो चाहे वेद हो, जी, ये सबके ज्ञाता बाबा विश्वनाथ हैं। दूसरे, पूरे भारत में ज्ञान के लिए लोग काशी आया करते थे। जी, कहीं से भी जिज्ञासु काशी ही आते थे। जी, और आपको स्मरण होगा, जब बटू का व्रतबंध होता है तो आजकल उसका एक स्वरूप प्रकट करने के लिए कुछ कार्यक्रम करने के बाद उसको काशी भेजने का निर्देश करते हैं। प्राचीन काल में उपनयन करके बटू को काशी भेज दिया जाता था। यहाँ से वो विद्या अध्ययन करके जाता था और जितने विद्वान अन्यत्र से दिग्विजय करने आते थे, जी, वे काशी और कश्मीर, ये दो माना जाता था कि काशी और कश्मीर पर विजय कर ले तो वो विश्व विजयी माना जाता था। जी, तो काशी न केवल ज्योतिष की बल्कि सभी विद्याओं का वो केंद्र रहा है। ज्योतिष का, जो कि मैं अध्येता रहा हूँ, इसलिए मैं उसी के विषय में अधिक आपसे कहूँगा। ज्योतिष चूंकि वेदांग है, जी, वेद का अंग होने से, और शिव ब्रह्मांड के सूचक होते हैं। जी, ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मांड का एक आकार है। जी, ये जो सौर मंडल है, ये जहाँ से पूरा भ्रमण करना आरंभ करता है, परिक्रमा करके वहीं नहीं आता है, उससे थोड़ा ऊपर होता जाता है। और इसकी पूरी परिक्रमा जब पूर्ण होती है जी, तो वो शिवलिंग का एक आकार बन जाता है। तो ज्योतिष, शिव और काशी ये दोनों जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इसको उचित स्थान मान करके महाराजा जय सिंह ने यहाँ पर गंगा के किनारे एक वेधशाला का भी निर्माण कराया था, क्योंकि उसके लिए अध्येता भी यहाँ सुलभ थे, अध्यापक भी सुलभ थे। जी, तो यहाँ पर अध्ययन, अध्यापन और वेद की प्रक्रिया होती थी। एक कालक्रम है कि आज वो वेधशाला एक पर्यटन स्थल बन के आ गई है। जी, उसका सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग हो रहा है। एक समय में इसके पुनरुद्धार की बात चली थी, मैंने लिखा था यहाँ के प्रशासन को, तो उसमें यह भी बता देना उचित समझ रहा हूँ कि उसमें गोकर्ण जी यहाँ के कमिश्नर थे। जी, उन्होंने इसमें रुचि लिया और उन्होंने कहा कि इस पर एक कोई परिचयात्मक कुछ लिखा जाए, लेकिन उसके बाद ही उनका स्थानांतरण हो गया, तो कार्य यहीं स्थगित रह गया। नहीं तो इस पर एक योजना थी कि इसका एक वेधशाला का परिचयात्मक दिया जाए और लोग और ज्योतिष के जो छात्र हैं यहाँ जाए, उनके लिए तीर्थ है, वहाँ जाएं, वहाँ वेद करें और प्रत्यक्ष रूप से आकाश का दर्शन करें। यहाँ साधन भी सुलभ था और देश के मूर्धन्य विद्वान भी यहाँ थे। जी, इसलिए
ये ज्योतिष के लिए विशेष उचित स्थान माना गया। वैसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उज्जैन महाकाल का नगर जी। ज्योतिष में जो शून्य देशांतर है वो उज्जैन से ही जाता था। जो आज ब्रिटिश राज्य होने के बाद वो ब्रिटेन में चला गया, ग्रीनविच चला गया, नहीं तो वो पहले शून्य देशांतर यहीं से जाता था और काशी से बहुत ही समीपस्थ है। तो इन सब दृष्टियों से ज्योतिष का संबंध यहाँ से बहुत प्राचीन रहा है और बड़े बड़े दैवज्ञ जो कहीं भी रहे हैं यहाँ आए हैं, रहे हैं, अनुसंधान किए हैं और लेखन भी किए हैं। गुरुदेव, अगला प्रश्न रहेगा कि जैसा कि अभी होली आने वाली है तो भद्रा क्या है और होलिका दहन और रक्षाबंधन में आम जनों में यह किस प्रकार मान्य हुआ? देखिए, और इसका निवारण क्या होगा? देखिए, आपका अभिप्राय जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जी, इसमें भद्रा इन पर्वों के व्यवहार में बाधक होता है। जी, आप ये जानना चाहते हैं? जी जी जी। भद्रा जो है एक तिथि का आधा जो होता है उसको करण कहते हैं। तो उसमें एक करण होता है विष्टिकरण। जी। तो वही भद्रा कहा जाता है। तो विष्टिकरण को भद्रा में और रक्षाबंधन में दोनों में कहा गया है कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए और होलिका दहन भी नहीं करना चाहिए। तो ये तिथियों में जब जब वृष्टि आती है तब तब भद्रा आता है। जी। हाँ, तो जैसे कहा गया है कि शुक्ले पूर्वार्धे अष्टमी पंचदस्यो, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को और अष्टमी के पूर्वार्ध में होता है, और कृष्णे अंत्यर्धे स्यात् तृतीया दशमी। तो भद्रा जो है वो पूर्णिमा को होने वाले रक्षाबंधन में और पूर्णिमा को होने वाले होलिका में, जी, ये दोनों में आ जाता है। जी। तो भद्रा को प्राय सभी शुभ कर्मों में निषिद्ध माना गया है। वृष्टि काल में कोई शुभ काम कर्म नहीं करना चाहिए। जी। तो रक्षाबंधन में एक शुभ दृष्टि से, दीर्घायुष्य कामना से, सुरक्षा की दृष्टि से मनाया जाता है, इसलिए इसको भद्रा में नहीं करते। और होलिका दाह जो है वो दाह भी निषिद्ध है धर्मशास्त्र में। जी। हाँ, भद्रायाम न कुर्वी तो श्रावणी फाल्गुनी द्वयो, तो दोनों को भद्रा में नहीं करना चाहिए। अब इसमें श्रावणी में दो पक्ष आता है। एक तो श्रावणी वो है अपना जिसको उपाकर्म कहते हैं। जी। तो उपाकर्म में निषेध नहीं है, उपाकर्म अपरिहार्य कार्य है, तो वो तो अपने समय से होता है। किंतु रक्षाबंधन जो है वो शुभ मुहूर्त में किया जाता है, इसलिए उसके लिए प्रतिबंध लग जाता है कि रक्षाबंधन भद्रा के बाद किया जाएगा। इसी तरह से होलिका में है, भद्रा के कुछ काल छोड़ दे कहा जाता है, जैसे मुख भद्रा के होता है। जी। तो इसमें धर्मशास्त्र ने विधि दी है कि भद्रा के मुख इनको त्याग करके करना चाहिए। कुछ ने कहा कि नहीं, भद्रा मुख को त्याग कर लेना। ऐसे कुछ मत मतांतर आते हैं। तो उसमें निवारण यही दिया गया है कि जो निषिद्ध काल है उसका परित्याग करके शेष काल में जाए। लेकिन होलिका में भी है कि अर्धरात्रि के बाद भी नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुदेव कैसे? तो इसलिए उसमें मार्ग निकाला गया है कि जो भद्रा के सर्वाधिक निषिद्ध काल हैं उनका परित्याग किया जाता है और बाद में उसको किया जाता है। तो गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि जैसा कि मैंने आपको सुना भी है
इस विषय को लेकर के, तो मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा दर्शकों को भी वो चीज बहुत अच्छी से समझ में आए। और सूर्य सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों है, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। सूर्य सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आकार में सिद्धांत ग्रंथों में बहुत छोटा है और परिपूर्ण है जी। एक बात। दूसरा यह है कि स्वयं भगवान सूर्य के द्वारा ये प्रतिपादित है। अब उसमें जो मूल सूर्य सिद्धांत था, जिसका संकलन आचार्य बराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में किया था जी, बाद में जो अब प्रचलित सूर्य सिद्धांत है, इसका परिष्कार हुआ है बाद में, और सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। तो ये दो तीन कारण हैं इसके। एक तो आज भी इसके द्वारा स्पष्ट सूर्य दृक् सिद्ध के तुल्य माना जाता है जी, और आज भी पंचांग इसके द्वारा बनते हैं। तो इसकी प्राचीनता, इसकी शुद्धता और इसकी पूर्णता, ये इसके महत्व के कारण बने और सबसे सरल भी है। जितने सिद्धांत ग्रंथ हैं जी, उनमें सबसे सरल भी है, इसलिए इसका प्रचार भी बहुत अधिक है और इसकी प्रामाणिकता भी है। तो ये अपने गुणों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ है। आज भी इतने काल के अंतराल के बाद इसके द्वारा पंचांग निर्मित हो रहे हैं और बिना किसी परिष्कार के निर्मित हो रहे हैं। यद्यपि उसमें ही लिखा है कि अधिक काल बीतने के बाद इनके मानों में कुछ अंतर होता है और होना चाहिए, उसमें परिष्कार भी होना चाहिए। तो उसकी आवश्यकता इसमें भी अनुभव की जा रही है जी। सूर्य सिद्धांत में स्वयं कहा है कि शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत् पूर्वम प्राभास्कर, वही शास्त्र है, इसमें कोई, लेकिन काल भेदोत्र केवलम, युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलम, माने इतने युग बीत चुके हैं जी, इसलिए कुछ काल में अंतर जरूर आया है, उस अंतर को बताया जा रहा है। तो जो बाद का सूर्य सिद्धांत आया उसमें काल में थोड़ा अंतर संभव है और है भी, वो होता है और ऐसा आगे भी होता रहेगा, वो किसी भी ग्रंथ में होगा। क्यों कि सभी जितने ग्रहमंडल हैं वो कोई स्थिर नहीं है, सब चल है। तो जो चल पदार्थ है उसको स्थिर रूप में कहीं एक नियम में नहीं बांधा जा सकता, समय समय पर उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो आज पुनः इतना समय बीत गया है, इसमें परिष्कार आवश्यक है। पहले करण ग्रंथ में गणेश दैवज्ञ ने परिष्कार करके सबसे सरल करण ग्रंथ बनाया। फिर कुछ दिन के बाद उसमें भी कुछ त्रुटि आने लगी तो वेंकटेश बाबू केतकर ने किया। इस तरह से कालक्रम के अनुसार अगर परिष्कार होता चले तो ये सिद्धांत हमेशा स्थायी रहेंगे। गुरुदेव, अभी आपने पंचांग की बात करी तो मेरा अगला प्रश्न उसी से रहने वाला है कि काशी के पंचांग को अन्य पंचांग की तुलना में अधिक प्रामाणिक क्यों माना जाता है? जब काशी स्वयं प्रामाणिक है, सारे विवादों का निर्णय काशी में होता है जी, तो काशी का जो है महत्व शास्त्र के आधार पर जी, निर्णय सर्वत्र मान्य होता है। और यहाँ जो पंचांग बनते हैं उनमें गणित तो प्राय सब सिद्धांत के अनुसार होते हैं जी, निर्णय सब व्रत पर्वों के धर्मशास्त्र के अनुसार होते हैं। तो धर्मशास्त्र के मंथन के अनंतर सारे व्रत पर्व का निर्णय किया जाता है, इसलिए लोगों को सहज हो जाता है, सरलता से निर्णय प्राप्त हो जाता है
और जो संदिग्ध व्रत पर्व होते हैं उन पर भी विवेचना की जाती है, इसलिए लोग इस पर आस्था रखते हैं। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि ज्योतिष के त्रिस्कंद क्या है? ज्योतिष के 3 स्कंद हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा जी। तो काल की सूक्ष्मतम इकाई त्रुटि और महत्तम इकाई जो है वो कल्प होती है जी। कल्प के बाद सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो इस काल की गणना यद्यपि वैदिक साहित्य में आए जी, तो त्रुटि से भी छोटी इकाइयां हैं, उनको परमाणु कहा गया है। परमाणु, हाँ, तो परमाणु से अणु, अणु से द्वैणु, इस तरह करके वो त्रुटि तक आते हैं, फिर त्रुटि से आगे बढ़ते हैं, कल्प तक चलते हैं। तो सूर्य सिद्धांत में कहा है लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मका। काल 2 प्रकार का होता है, एक तो उसको काल कहते हैं जो अंत करने वाला होता है, उसको भी काल कहते हैं, और एक काल है जो गणना वाला होता है जी। वो काल गणना वाला भी 2 प्रकार का है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल को मूर्त काल कहते हैं और सूक्ष्म को अमूर्त काल कहते हैं। तो त्रुट्यादि माने त्रुटि से लेकर के प्राण तक ये अमूर्त काल माना जाता है, और प्राण से लेकर के कल्प तक जो है ये मूर्त काल कहा जाता है। माने जिस काल को आप जान सके कि हाँ इतना ये काल बीता, जिस काल को आपके बोलते सोचते वो काल कितना निकल गया जी। इस काल को जिसको हम किसी हालत में प्रयोग में नहीं ले आ सकते वो काल हमारे अमूर्त काल है, और उसी को सूक्ष्म काल कहते हैं। तो काल की गणना, उसके बाद पृथ्वी भूगोल जो है जी, भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, और पृथ्वी पर रह करके इन ग्रहों की गति और स्थिति ये जानना, गणित के द्वारा इनकी गणना करना, और इनकी गणना के आधार पर जो आकाश में होने वाली घटनाएं हैं उनका आकलन करना, जैसे ग्रहण है, उदयास्त है जी, ये सब चीज को समझना, ये सिद्धांत का काम है। और इन ग्रहों को जानने के लिए गणित हमारा जो शुद्ध किया है, ग्रहों को गणना के लिए जो गणित किया है वह शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको जानने के लिए हम वेद करते हैं। वेद माने ग्रहों का हम अवलोकन करते हैं, तो उसके लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो उस यंत्रों का निर्माण और उनका वर्णन, तो ये जिस विधा में होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। और होरा जो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित शुभ अशुभ विकास और अवरोध इन सब चीजों को बतलाता है, वो कहते हैं होरा। होरा तो होरा का 2 आरंभ बिंदु 2 है, एक तो आधान काल से प्रसव काल तक, और एक प्रसव काल से लेकर कि जीवन के अंत तक। इतने कालों में जो उस जीव की स्थिति होती है उसका विवेचन जहां होता है उसको होरा कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचा वो सब संहिता में है। जी, संहिता बहुत विस्तृत है। जैसे ग्रहों का 4 सिद्धांत ने भी बताया, ग्रहों का 4 कि ग्रह की गति क्या है, उसके कैसे चलते हैं, लेकिन संहिता के 4 में क्या है, किसके संचार से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जी, इसको निरूपित करना।
उसके बाद त्रिविध उत्पात, भौम, अंतरिक्ष और देव, तीन होते हैं ना, इनसे संबंधित जो उत्पात होते हैं जी, जैसे भूकंप हो गया, उल्कापात हो गया, परिवेश हो गया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब जो उत्पात हैं, इन उत्पातों का विवेचन और कृषि विज्ञान, पशुओं का लक्षण और उनके गुणवत्ता को जानना, वनस्पतियों के रोग और उनके उपचार को समझना, वृष्टि का ज्ञान करना, जैसे आजकल वृष्टि है 3 दिन पहले बताते हैं जी, उससे किसान क्या कर लेगा। तो ज्योतिष जो है आगामी वर्ष की एक अनुमानित वृष्टि का आकलन करके बता देता है कितनी वृष्टि होगी, और उसमें सद्यो वृष्टि लक्षण के अनुसार वो भी कुछ काल पूर्व की वृष्टि का विवेचन करते हैं। लेकिन एक वर्ष पूर्व भी, 2 वर्ष पूर्व भी वो एक इस वर्ष में वृष्टि कैसी होगी, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, सामान्य वृष्टि, इसका एक आकलन दे देते हैं। तो वृष्टि विज्ञान, रत्नों की परीक्षा, जी, मनुष्य और पशुओं के जैसे सबके बताया आकृति और लक्षण, उससे भी उनका ज्ञान कर लेना, और वास्तु, मुहूर्त, ये सब संहिता का विषय है। तो आज का जो विज्ञान बहुत से कार्य करता है, उनमें से अनेक कार्य इस विज्ञान के अभ्युदय के पहले संहिता से हो जाता था। तो ज्योतिष भारत का जो है आदि विज्ञान है। गणित, भूगोल और खगोल सिद्धांत से ज्ञात हो जाता है, व्यक्ति विशेष के विषय में होरा से ज्ञात हो जाता है, अब बाकी समग्र सामूहिक रूप से जो पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव हैं उनको संहिता से जान लेते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, जिस तरीके से आपने ज्योतिष के त्रिस्कंध के विषय में बताया, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आपको सुन करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और गुरुदेव, आपने जिस तरीके से काशी में रह करके ज्योतिष परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी सेवा दिए हैं, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि क्या ज्योतिष केवल भाग्य पर आधारित है या इसे कर्म और पुरुषार्थ के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। ये आपका प्रश्न सबके लिए है जी। बहुत से महापुरुषों के वचन को देखें जी, तो किसी ने कर्म को महत्व दिया है, किसी ने भाग्य को महत्व दिया है। जी। भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, आप भी देखते हैं। जी। त्रिशंकु ने कहा है जब वो सारा प्रयास करके सशरीर स्वर्ग नहीं जा सका, तो उसने भी यही कहा है, दैवमेवं परम मन्ये पौरुषम तो निरर्थकम। तो ये एक समाज में व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। यदुपिचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीपयोः। आपने जो पूर्व जन्म में कार्य किया है, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो कुछ भी किया है, उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपको उपलब्धियां होंगी जिनको आप भाग्य रूप के रूप में देखेंगे। जी। और पूर्व जन्म में जो
अच्छे कर्म नहीं किए हैं या पाप किए हैं, वो इस जन्म में व्याधि के रूप में प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। तो हमारे यहाँ पूर्व जन्म का बहुत प्रभाव माना गया है। अगर पूर्व जन्म में आपने कर्म किया है तो इस जन्म में निश्चित रूप से आपको मिले। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अभी करते हैं, अभी उसका फल मिलता है जी। तो बिना कर्म के भाग्य शून्य है। ज्योतिष का ये सिद्धांत है कि भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। कर्म विपाक संहिता कहती है कि कर्मणा बंध मायाति मोक्ष मायाति कर्मणा जी। देवत्वम प्राप्नुयात् जीवो राक्षसत्वम च कर्मणा। व्यक्ति अपने कर्मों से बंधन में आता है, अपने कर्मों से मुक्त होता है और अपने ही कर्मों से देवता कहलाता है, अपने कर्मों से ही राक्षस कहलाता है। तो कर्म तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे कर्म ही मेरे परिचय है, मेरा कर्म ही मेरी पहचान है और मेरा कर्म ही मेरा भाग्य। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। बिल्कुल। और यही ज्योतिष क्या करता है, कहा जैसे अंधकार में रखी हुई वस्तु को एक प्रकाश दिखला देता है जी। तो ज्योतिष केवल एक जीवन में प्रकाश देता है। जीवन में कोई चीज ज्योतिष देता नहीं है, ना उससे छीनता है। ये भी एक लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हम ज्योतिष के से जान करके अगर हमारे पास वैभव नहीं तो वैभव प्राप्त कर लेंगे, यश नहीं है तो यश प्राप्त कर लेंगे। ये भ्रांति है। ये सब अपने कर्म से मिलेगा। तो कर्म जो है ज्योतिष के अनुसार कर्म ही प्रधान है, जिसका समर्थन और उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया जी। तो ज्योतिष के महानतम आचार्य ब्राह्मीर ने भी यहीं से आरंभ भी किया है ज्योतिष शास्त्र का। ये होरा का विषय है जिसमें भाग्य और कर्म का निरूपण किया गया है। तो आरंभ यहीं से किया कि भाग्य का निर्माण कर्म से होता है और जो जन्मांग चक्र बनता है जी, उसमें नवम स्थान भाग्य का माना गया है और दसम स्थान कर्म का माना गया है जी। तो कर्म जो है वो केंद्र में है, दसम स्थान केंद्र माना जाता है जी। और वो त्रिकोण माना जाता है। तो कर्म को केंद्र में है और कर्म को ही राज्य माना है। कर्म अगर आपका प्रबल है और तृतीय भाव जो है आपका पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ के सम्मुख भाग्य है और सुख और आपका कर्म, ये दोनों आमने सामने हैं। जन्म चक्र को समझेंगे तो एक बहुत, वो भी एक विज्ञान का विषय है। जन्म चक्र होता क्या है? जन्म के समय का आकाश का मानचित्र होता है। आप जन्मांक को देख करके आप ये समझ जाएंगे कि पूर्व क्षितिज पर कौन राशि है, अस्त क्षितिज पर कौन राशि है, कौन ग्रह उदय से अस्त के बीच वाले आकाश में है और कौन ग्रह हमारी पृथ्वी के नीचे वाले आकाश में है। ये जन्मांक चक्र से स्पष्ट हो जाएगा। तो उसमें जो लग्न होता है वो व्यक्ति का अपना लग्न होता है, अपना व्यक्तित्व बताता है। और ठीक उसके सप्तम में माने उसके सम्मुख उसके पत्नी का होता है। स्त्री है तो उसका सम्मुख में उसका पति होता है। दाहिने हाथ की तरफ धन है, द्वितीय भाव, बाएं हाथ की तरफ व्यय है, उसके बाद व्यक्ति का पुरुषार्थ है और बाएं हाथ की तरफ लाभ है। फिर
चतुर्थ में आके चौथा भाव जो बनता है वो सुख का होता है, और इधर कर्म का होता है, राज्य का होता है। फिर उधर धर्म का, बुद्धि का होता है, शिक्षा, ज्ञान, और इस तरफ भाग्य होता है। और फिर उसके बाद होता है रोग, और उधर आयु, और सप्तम बताई दिया। इस तरह से 12 भाव जो बताए गए हैं। तो होरा शास्त्र में भाग्य का भी निरूपण हुआ है और कर्म का भी निरूपण हुआ है, और दोनों के संबंधों को भी बताया हुआ है। तो इसलिए ज्योतिष हालत दोनों को महत्व देता है, भाग्य को भी महत्व देता है, कर्म को भी महत्व देता है। लेकिन कर्म को इसलिए विशेष महत्व देता है क्योंकि उसी से भाग्य का निर्माण होता है। इस बात को मैंने पहले भी कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका सद्य फल होता है। अगर वो कर्म न हो तो फल भी नहीं होगा। कर्म में एक चीज और बता दूं, 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक होता है संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। हाँ, आप तो जानते ही हो। तो जो क्रियमाण है जी, वो सद्य फलदायी होता है। संचित और प्रारब्ध को छोड़ दीजिए आप। लेकिन क्रियमाण जो है, हम पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करेंगे जी, हमको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, हमको कहीं सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दिन रात के कार्यक्रम हैं। हम लिखेंगे नहीं तो कुछ बनेगा नहीं जी, प्रकाशित नहीं होगा। हम बोलेंगे नहीं तो आप सुनाएंगे नहीं। तो इस तरह से क्रियमाण कर्म जो है वो इस बात का साक्षी है कि कर्म पहले है, परिणाम बाद में। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि आधुनिक विज्ञान और ज्योतिष के बीच जो मतभेद है उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है? ये भी प्रश्न आपका सामयिक है। देखिए, मूलतः तो भेद नहीं है जी, गणना में सूक्ष्म और स्थूल का भेद है जी, सैद्धांतिक भेद नहीं है जी। कुछ अंतर आप व्यवहारिक रूप से बता सकते हैं कि उनकी कक्षाएं जो है वो सूर्य केंद्रिक हैं, हमारी कक्षाएं भू केंद्रिक हैं। तो ये तो हमारे दैवज्ञों ने ये जान करके समझ करके किया है, अज्ञानता में नहीं किया है जी। वो पृथ्वी पर रहते थे, इसलिए जो भी उन्होंने किया पृथ्वी को आधार मान करके किया। और उनको ये पता था कि सूर्य आकाश में क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, और अन्य तारा ग्रहों की क्या स्थिति है। तारा ग्रहों से अभिप्राय मेरा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि से है। आजकल जो 3 और आ गए हैं, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो जी, इनको हमारे यहाँ गणना नहीं की गई है। क्यों? कि इनसे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं जी, इनसे हमारा जीवन प्रभावित नहीं है। उसका भी मैं हेतु बता दूंगा आपको। जिन ग्रहों से हम प्रभावित हैं उन ग्रहों तक का न्याय। अब उनकी इतनी लंबी अवधि है, एक परिक्रमा करने में एक आदमी का जीवन समाप्त हो जाएगा जी। कुछ तो ऐसी है कि एक जीवन अल्प है उसके परिक्रमा के अवधि से। तो ऐसे ग्रहों से हमें क्या लेना देना, और उसका प्रकाश ही हमारे पृथ्वी तक आने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे ग्रह से हमें कौन प्रभाव लेना है? इसलिए उनकी गणना हमारे यहाँ नहीं है। वो जानते थे, नहीं जानते थे, इस विषय में भी सोचा नहीं है। जो ऋषियों को ये पता था कि नहीं पता था, मैं इसलिए नहीं मानता कि उनको पता नहीं था कि जब उनसे ऊपर नक्षत्र पता है जी, तो उनके नीचे की क्यों नहीं पता होंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि पता था, उनको उन्होंने उपेक्षा की है। और जो नक्षत्र आज भारतीय ज्योतिष ने या भारतीय ऋषियों ने, आचार्यों ने जिन नक्षत्रों का परिचय दिया, उससे अतिरिक्त आज भी विज्ञान नहीं दे रहा है। नहीं।
पृथ्वी का जो स्वरूप है, जो सबसे पहले भारत ने बताया, बहुत बाद में जाकर के पूरे विश्व ने स्वीकार किया जी। तो मूलतः तो बहुत से सिद्धांत हमारे हैं जो यथावत हैं, और उनको यथावत आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। और जैसे गणना में है, हमारा ज्योतिष बहुत वर्षों से शोध से रहित हो गया है। एक तरह से देखा जाए कि स्थिरता आ गई है इसमें, और आधुनिक विज्ञान अभी हरनिश अनुसंधान में लगा है और नए नए उपकरणों से सूक्ष्म गणना कर रहा है जी। इसका स्वागत है। और ये अंतर हम नहीं मानते, ये विभेद नहीं मानते, ये परिष्कार मानते हैं। तो आज का ज्योतिष जो है वो ज्यादा परिष्कृत होकर आ रहा है, लेकिन मूल सिद्धांत जो है, जो भारतीय ज्योतिष में जो मूल स्वरूप इसका स्थापित किया गया, वो स्वरूप वही है। चीजें ऐसी हैं जिनको आज ये मानने को लोग नहीं तैयार होते हैं। अब इसमें लोगों की अपनी संप्रभुता या अहंकार या जो भी बाधक हो रहा हो, कुछ इतिहासकारों ने भूल की है जो आज भी उसको प्रमाणित करना चाहते हैं कि भारतीयों को ज्योतिष का या अंतरिक्ष का ज्ञान नहीं था, इन्होंने लिया जी। इससे हम लोग असहमत हैं। इसलिए असहमत है कि अभी 17वीं शताब्दी तक, कोई बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा जी जी, इन लोगों के वर्ष के कितने काल, कितने दिन होते हैं, ये तक इन लोगों को भी स्पष्ट नहीं था। और ये लिखित इसके आधार है, मैं कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ जी। 17वीं शताब्दी में जाकर के इन लोगों का काल गणना व्यवस्थित हुई है। हमारी काल गणना आरंभ से वही चल रही है जो आज तक है। 360 दिन होते हैं प्रत्येक मान से। पृथ्वी भी 360 दिन में ही चक्कर लगाती है, क्योंकि एक बिंदु पर 360 ही कोण होते हैं, 361 डिग्री कोण कहीं नहीं होता जी। ये 365 कहाँ से आए हैं जी? ये वर्ष को हम सौर वर्ष लेते हैं और दिन को हम पृथ्वी का लेते हैं। तो सौर वर्ष बड़ा है, पृथ्वी का दिन छोटा है, इसलिए एक सौर वर्ष में 365 दिन 4 घंटे 6 मिनट ऐसे होते हैं। तो 2 मान है ये। सौर मान से देखेंगे तो एक सौर मान में 360 दिन होते हैं, एक चंद्रमान में 360 चंद्र दिन होते हैं, और एक पृथ्वी के वर्ष में 360 दिन होते हैं। लेकिन जब वर्ष, हमारे यहाँ भास्कराचार्य ने कह दिया कि जब काल की बड़ी इकाई की गणना करना हो तो सौर मान से करनी चाहिए, और मास और दिन तिथि की गणना करनी हो तो चांद्रमान से करना चाहिए, और दिन की गणना करनी हो तो पृथ्वी के मान से करना चाहिए, और छोटी इकाई घंटा मिनट घटी फला करना हो तो नक्षत्र मान से करना चाहिए। तो हम वर्ष लेते हैं सौर मान से, दिन लेते हैं पृथ्वी के मान से, इसलिए एक वर्ष में 365 दिन 4 घंटे और कुछ मिनट आते हैं ऐसे, समझ गए? ये चीज उनको स्पष्ट नहीं था, ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं था। और आपको ये भी बता दूं कि हम लोग वर्ष सौर मान से लेते हैं, मास चांद्रमान से लेते हैं, दिन पृथ्वी के मान से लेते हैं, और घंटा मिनट जो है वो नक्षत्र मान से लेते हैं। ये आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, प्रयोग करते हैं जी जी। जब वर्ष कहे तो आपका सौर वर्ष हो गया, दिन कहे तो सूर्योदय से सूर्योदय तक एक दिन हो गया। लेकिन जब घड़ी देखते हैं आप
घंटा मिनट, तब आप नक्षत्र मान पे चले जाते हैं। ये जन सामान्य भले ना जाना, लेकिन व्यवहार ऐसे ही करता है। आपके द्वारा जन सामान्य भी आज जान जाएगा। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न रहेगा, क्या वेदों के आधार पर ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का विज्ञान है या यह जीवन को संतुलित करने का भी एक साधन है? वेद ने कहीं नहीं कहा है कि भविष्यवाणी करिए जी। वेद के लिए ज्योतिष जो है वो नेत्र इसलिए है कि जितने भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं वो कालाश्रित होते हैं, चाहे दर्श याग हो, पूर्णमास याग हो, अष्टका हो, जो भी हो। तो इसका ज्ञान हमें ज्योतिष के द्वारा होता है। पूर्णिमा कब होगी, अमावस्या कब होगी, ये ज्योतिष ही बताएगा। और किस नक्षत्र में कौन सा कार्य होता है, ये ज्योतिष ही बतलाता है। तो ज्योतिष में ये नहीं कहा गया कि आप भविष्यवाणी करिए। ज्योतिष को काल विधान शास्त्र कहा है। वैदिक ज्योतिष में, वेदांग ज्योतिष में ये कहा गया है कि वेद जो है वो यज्ञ के लिए प्रकट है, और यज्ञ जो है वो कालाश्रित है, और काल जो है वो ज्योतिष बताता है। इसलिए ये काल विधान शास्त्र है जी। जो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान, जो ज्योतिष जानता है वही यज्ञ भी जानता है। तो ये वैदिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। अब रह गया आपकी त्रिस्कंद की उसमें उपयोगिता कैसे आ गई, तो जीवन पद्धति ज्योतिष है। जैसे आपको बताया कि आप चाहे अनचाहे 4 प्रकार के कालों का प्रयोग करते हैं जी। वैसे ही जाने अनजाने आप ज्योतिष का भी उपयोग करते हैं। ये आपके जीवन के साथ चलता है। ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों एक जीवन की पद्धति है। ये इनको जन्म के पहले से ही और जन्म के बाद तक इसका उपयोग होता रहता है। कैसे? जब आधान काल होता है उस समय से गर्भस्थ शिशु की जो वृद्धि होती है, विकास क्रम होता है, वो जो ज्योतिष में बताया गया है लगभग वही आयुर्वेद में बताया गया, और वही संभवतः आजकल मेडिकल साइंस भी वही मानती है। कलल घना वयवास्तित्व रोमस स्मृति समुद्भवा, माने पहले पिंड बनता है, फिर अवयव बनते हैं, फिर हड्डी आती है, फिर उसमें चर्म बनता है, फिर रोम आते हैं, फिर चेतना आ जाती है। इसलिए आप देखते होंगे 7वें मास में बच्चा पैदा होता है तो जीवित रह जाता है। 7वें में उसको चेतना आ जाती है। आधुनिक विज्ञान 5वें मास से ही उसको जीवित मान लेता है, लेकिन ज्योतिष मानता है कि 7वें से, 7वें में 5वें में पैदा हुआ बालक अमूमन वो बेड ही पैदा जी जी जी, लेकिन 7वें में जो बालक पैदा बहुत सारे ऐसे केस हैं जो 7वें में जीवित रहे हैं। तो यहाँ से वो मानता है कि यहाँ से चेतना आ जाती है। तो इस पर अगर हम सावधान रहें तो हर मास के अधिपति ग्रह बताए गए हैं, उन ग्रहों की क्या पोजीशन है, कैसी स्थिति में है। अगर बलवान है तो उस मास का ग्रह पुष्ट होगा, अगर किसी मास का ग्रह बहुत पीड़ित है तो ये हम जान सकते हैं कि इस मास में गर्भ में विकृति आ सकती है, पीड़ा हो सकती है। तो उसके लिए जो संभव प्रयास है वो किया जाए। ये मैं नहीं कह सकता कि ज्योतिष उसको बदल देगा, लेकिन अगर संभव प्रयास है उसमें जी, उसके संरक्षण के, तो जो भी उपचार हो सकते हैं वो करके उसको सुरक्षा दी जा सकती है। ऐसे ही जन्म के बाद ये ज्ञात हो जाता है कि नवजात शिशु को कैसे कैसे कष्ट किन किन अवस्थाओं में आ सकते हैं। तो उनको जान करके और उनके लिए कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है, ये
हमें अगर समय मिलता है तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। अगर हम अंधेरे में हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही कहा कि जो कुछ ज्योतिष के द्वारा जीवन में उपलब्ध, उसको ज्योतिष के द्वारा हम दिखाते हैं जी। ज्योतिष के द्वारा कुछ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आपके जीवन में उपलब्ध है वो ज्योतिष जैसे एक अंधकार में रखी वस्तु को प्रकाश दिखलाता है, उस तरह से ज्योतिष जीवन में एक प्रकाश देता है, उससे आपको दिख जाता है। तो ये एक प्रकाश, आप चल रहे हैं अपने कमरे में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई वस्तु कहाँ रखी है, अगर प्रकाश मिल गया तो आप जाके वही उठाएंगे। अंधकार में बहुत देर तक टटोलेंगे, प्रकाश मिल गया तो आप जहां जाना वहीं जाएंगे और जो उठाना है वही उठाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती। तो बस यही एक जीवन में प्रकाश डालता है, उस प्रकाश से आप कितना लाभ ले सकते हैं ये आपके विवेक पर है और आपकी क्षमता पर है। केवल विवेक पर भी नहीं होगा, आपकी क्षमता पर भी। तो इसलिए ज्योतिष जीवन के साथ आ जाता है, और ये चूंकि समाज में व्याप्त रहा है, इसलिए आज हम लोग शास्त्र को पढ़ लिए, कुछ यथासंभव उसका ज्ञान कर लिए, कुछ साधन पा गए तो हम कुछ जान लेते हैं। लेकिन एक गांव का किसान, आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा गांव का किसान भी आकाश में देख के समझ लेता है ये शुक्र उदय हुआ है, ये बृहस्पति उदय हुआ है, ये ग्रह पहचान लेता है। चंद्रमा की कला को देख के समझ लेता है कि आज कौन सी तिथि होगी जी। उसको भी पता लग जाता है कि तिथि है तो आज तिथि है तो कौन कैसा चंद्रमा आएगा जी। तो ये जन जीवन में ज्योतिष जो है किसी न किसी तरह से रमा हुआ है। क्यों? आपको पता है रात में आपको नींद लगी है, आप उठते हैं, आपको अंदाज लगता है थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है। आज चूंकि इतने साधन संपन्न है, ये सब आसान है समझना, लेकिन आप सोचिए पहले कैसे पहले क्या स्थिति रही होगी। और अभी हम लोगों के बचपन तक हर घर में घड़ी नहीं थी, इन लोगों को समय का ज्ञान हो जाता था। रात्रि में भी लोग दिशा का ज्ञान कर लेते थे, सप्तर्षि को देख करके, ध्रुव को देख करके दिशा का ज्ञान कर लेते थे। तो ज्योतिष हमारे जीवन के साथ चल रहा है। जितना ज्ञान व्यक्ति का बढ़ता है उतना अधिक उसको समझता है, और नहीं अल्प ज्ञान है तो अल्प ज्ञान के अनुसार भी वो किसान समझ लेता है कि ये नक्षत्र चल रहा है तो हमारा मौसम कैसा होगा। वो जान जाता है कि ये नक्षत्र है तो गर्मी बढ़ेगी, इस नक्षत्र में सूर्य आ गया है तो बारिश होगी, इसमें आएगी तो बहुत ठंड बढ़ेगी। इतना जन साधारण भी जानता है। ये क्या है? ज्योतिष है। ज्योतिष। गुरुदेव, फलित ज्योतिष क्या है? जो मैंने होरा कहा था जी, होरा ही फलित है, उसी को फलित कहते हैं। फलित इसलिए कहते हैं कि जैसे जन्म के समय में आपके ग्रह दिखाई दिए, उनका परिणाम बताता है, परिणाम को ही फल कहते हैं जी। तो आपके ग्रहों के क्या फल हैं जो बताता है वही शास्त्र फलित, और होरा शास्त्र उसको कहा है। तो होरा को ही फलित रूप में जाना जाता है। और ज्योतिष को आजकल दो परिभाषा में भी जानते हैं, गणित और फलित। गणित में सिद्धांत आ जाता है जी, फलित में कुछ संगीता का भाग आ जाता है और होरा का भाग आ जाता है, और कुछ संगीता का सिद्धांत में आ जाता है। गुरुदेव, आजकल काल सर्प दोष को लेकर के बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं, लोगों के मन में बड़ा डर सा रहता है। तो ये काल सर्प दोष क्या है? आप ये डर पैदा करने के लिए योग आया ही है। क्योंकि ये योग ब्राह्मीर को नहीं पता था जी, पराशर को नहीं पता था, जैमिनी को नहीं पता था। ये उस समय पैदा हुआ जब लोगों को ज्योतिष के
द्वारा किसी को डराने की आवश्यकता महसूस हुई। तब लोगों ने ऐसे योग को गढ़ लिया। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, न डराने की आवश्यकता है। पितृदोष क्या है गुरुदेव? पितृदोष को ये कहा जाता है कि जिन पितरों की सदगति नहीं हुई है, जिनके श्राद्ध कर्म सही ढंग से नहीं हुए हैं, या जिनकी अकाल मृत्यु हुई है जी, ऐसे लोगों की आत्मा भटकती है। उससे परिवार जो प्रभावित होता है उसको पितृदोष कहते हैं। उसका उपाय क्या है? ये तो वैदिक कर्म कांड का विषय है, इसको लोग ज्योतिष में घसीट लाए हैं। गुरुदेव, वास्तु शास्त्र ज्योतिष से किस प्रकार जुड़ा है, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। वास्तु शास्त्र ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है। जी, आपको मैंने बताया कि संहिता में ये सारे विषय संहिता के हैं। संहिता में वास्तु का एक सामान्य व्यक्ति के गृह से लेकर राजाओं के दुर्ग तक का विवेचन किया गया है। और आज भी, अब तो खैर गांव भी विकसित हो चुके हैं, लेकिन शहरों में वास्तु का विचार कम होता था आज से करीब 25-30 साल पहले। लेकिन गांव में कोई व्यक्ति अपना गृह निर्माण करता था तो पहले भूमि शोधन कराता था और उसके बाद तब गृह स्वामी के अनुसार गृह का पिंड निर्माण कराता था, तब गृह का निर्माण करता था। लेकिन शहरों में भूखंड का अभाव होने के कारण जिसको जितनी भूमि मिली उतने में ही अधिक से अधिक उपयोग करके भूखंड बनाने लगा। लेकिन इधर कुछ वर्षों से यहाँ भी वास्तु का प्रचार बहुत अधिक हो गया है। अब सब लोग गृह निर्माण के अनंतर वास्तु पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जबकि ये सर्वथा अनुचित है। वास्तु का प्रयोग करना है तो उसके निर्माण के पूर्व से करना चाहिए। कम से कम भूखंड को लेने से भूखंड का चयन करके लेना चाहिए, फिर उसमें कितना निर्माण करना चाहिए इसका विचार कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद कक्ष विन्यास करना चाहिए कि किस उपयोग के लिए कौन सा कक्ष किस दिशा में बनाना चाहिए। बनने के बाद जो लोग इस पर विचार करते हैं, मैं समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं है। गुरुदेव, किसी की कुंडली से भविष्यवाणी करना कितना सटीक संभव है? क्या कुंडलियों के निर्माण में और किसी बात की आवश्यकता होती है? देखिए, प्रारंभ में जब शिक्षा दी जाती है, जी, ज्योतिष की जाती थी, तो उसमें कहा जाता कि देश, काल और पात्र, तीन का विचार करना चाहिए। जी, किस देश में कुंडली बनानी है, किस काल में बनानी है, और पात्र का मतलब होता है कि वो परिवार शीत कटिबंध का है, उष्ण कटिबंध का है, कि मध्यम वर्ग का है, राजवर्ग का है, कहाँ का है। क्यों? कि उसका विकास और उसका स्वरूप ये सब स्थान के अनुसार भी होता है। अब जैसे एक ही काल में एक व्यक्ति पैदा हुआ यूरोप और रूस और उत्तरी अमेरिका इस तरह की कटिबंध में, और उसी समय एक भूमध्यरेखीय प्रदेश में कोई बालक पैदा हुआ, कभी स्वरूप एक जैसा नहीं हुआ। जी, तो पात्र का भी ध्यान करना चाहिए कि पात्र किस परिवेश में रहने वाला है। और काल बहुत महत्वपूर्ण होता है।
आजकल कुंडलियों में अब चूंकि संगणक आ गया है, इसलिए लोगों को बड़ी आसानी हो गई है जी। नहीं तो काल एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता था। काल का सूक्ष्म ज्ञान, कभी कभी लग्न परिवर्तन होता है, उसमें सेकंड का भी महत्व होता है। और इतनी सावधानी, लोग कहते हैं हमारा हॉस्पिटल का जन्म है, बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन ये कोई आवश्यक है? सेकंड वाला कहाँ से? हम तो मिनट में भी संदिग्ध हैं जी कि भाई जो डॉक्टर प्रसव करा रहा है, वो प्रसव कराते समय तुरंत आप घड़ी देख के आपका टाइम नोट करता है कि पहले पेशेंट को देखता है? जी। उसको पहले व्यवस्थित करके तब बताता है क्या क्या। अच्छा, कभी कभी तत्काल भी सब कुछ सुरक्षित रहा तो तत्काल भी सूचना मिल जाती है, संभावना कम रहती है। नहीं, मैंने कह रहा हूं कि समय का वहां पर भी एक विचारणीय विषय है कि वहां पर समय का ज्ञान और शिशु के जन्म में कितना अंतराल हो सकता है। और यदि अपनी गणना स्वयं कर रहे हैं, मानवीय गणना है, तो गणना कितनी सावधानी से हो रही है। जिस पंचांग से गणना कर रहे हैं उसके ग्रह कितने शुद्ध हैं, ये तो एक गणना के पक्ष में कितने विचारणीय बिंदु आते हैं। अब उसके बाद फलादेश करने के लिए बहुत पहलू है। सभी पक्षों पर चिंतन करके फलादेश हो रहा है या कुछ की उपेक्षा करके हो रहा है। अगर समग्र चिंतन करके हो रहा है तो शास्त्र कहता है सत्य है। अगर असत्य हो रहा है तो उसमें वक्ता की त्रुटि हो सकती है। हम शास्त्र को दोषित नहीं कर सकते जी। हमारे अंदर जब स्वयं संभावनाएं हैं त्रुटि की, तो पहले हम अपनी त्रुटि को प्रमाणित करें कि हम त्रुटि रहित हैं, तब उसके बाद अगर गलती हो रही है, उसके बाद फलादेश अशुद्ध हो रहा है, तब हम शास्त्र को दोष दें। तो त्रुटियों के लिए स्थान बहुत है और फलादेश करने के लिए व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। फलादेश ज्योतिष के आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है गुरुदेव? अगला प्रश्न जो रहेगा, स्वर शास्त्र ज्योतिष से कितना संबंधित है और किस प्रकार है? स्वर शास्त्र भी ज्योतिष का एक अंग ही है जी। कहा गया है। आजकल श्लोक तो मुझे बहुत याद नहीं रहते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। स्वास्थ्य गुरुदेव तो आपका ठीक नहीं चल रहा है ना? तो उसमें कहा गया है, राजाओं के लिए बताया गया है कि जिस राजा के राज्य में स्वर शास्त्र का ज्ञाता नहीं है जी, उस राजा का राज्य केले के खंभे पर टिका हुआ है। केले के खंभे पर। रंभा स्तंभोपम राज्य, तो केले के खंभे पर उसका राज्य टिका हुआ है। तो स्वर शास्त्र का इतना महत्व है। स्वर शास्त्र दो तरह से विचारणीय होता है। एक तो 5 स्वर है, पंचस्वरा कहा गया है जी, जिसमें अ ई उ ए ओ यह है। और दूसरा है ये जो श्वास चलती है जिसको हंसचार कहते हैं। इसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी ये चलती है। ईश्वर शास्त्र को भी जनमानस इतना अधिक अपना चुका था, बल्कि हम ये कहेंगे कि जितना प्राचीन काल में आम जन इसको जानते थे, वो जब सीमित क्षेत्र में अध्ययन होने लगा, इस विषय के ही हम छात्र हैं, हम इस विषय के छात्र हैं जी, तब शायद लोगों को उतना नहीं ज्ञान था। आप तो इसी क्षेत्र के हैं,
इसलिए भोजपुरी भी जानते होंगे। मैं काशीवासी, आप जान ही रहे हैं। तो कहावत एक भोजपुरी में है कि भरणी भद्रा एक न माने, जो स्वर चले वही पग धारे। यात्रा के समय में कहा कि भरणी भद्रा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, बस जो स्वर चल रहा है पहले वही कदम निकालिए, आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी। और ज्योतिष क्या, भारतीय समस्त शास्त्रों में पंच महाभूतों का विवेचन है जी, कि हमारा शरीर जो है वो पंच भौतिक है, और ये पंच महाभूतों के कारक ग्रह जो है उनमें सूर्य को अग्नि माना है और चंद्र को सोम माना है। सूर्य सिद्धांत में कहा है अग्नि सोमो भानुचंद्रो ततस्तुंगारकादया तेजो भूखाम्बुवातेभ्य ग्रहा पंचजग्गिरे। हमारे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 5 ग्रह हैं, ये 5 महाभूतों की प्रतिनिधि है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी 5 महाभूत व्याप्त है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। इन पंच महाभूतों को हम कैसे जानते हैं? तो स्वर से जानते हैं। हंसचार होता है। हंसचार को ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि हमारे हृदय कमल में 8 पंखुड़ियां हैं और प्रत्येक पंखुड़ी के 2 भाग हैं। तो उसमें श्वास का जब ऊर्ध्वक्रम चलता है तो पंखुड़ी में श्वास ऊपर की तरफ चलती है। तो पहले आकाश तत्व चलता है, फिर वायु तत्व चलता है, फिर अग्नि तत्व चलता है, फिर जल तत्व चलता है, फिर पृथ्वी तत्व चलता है। 30 जो है आकाश तत्व है, 60 वायु तत्व है, 90 अग्नि तत्व है और 120 जल तत्व है और 150 पृथ्वी तत्व है। ये ऊर्ध्वक्रम से श्वास चलती है, फिर ऊपर से फिर नीचे आती है श्वास। उसी क्रम से 150 पृथ्वी तत्व और 120 जल तत्व, 90 अग्नि तत्व, 60 वायु तत्व और 30 आकाश तत्व। तो एक पंखुड़ी में कितने हो गए? 450 ऊर्ध्वक्रम से, 450 अधाक्रम से जी, 900 श्वास हो गए। 8 पंखुड़ी है जी, 9 × 7200 और 24 घंटे में 3 आवृत्ति होती है श्वास की इन पंखुड़ियों में। तो 72 को 3 से गुणा करिए, 21,600। 21,600 बार श्वास व्यक्ति लेता है। इससे कम लिया तो भी शरीर रुग्ण है, अधिक लिया तो भी शरीर रुग्ण है। तो इन स्वरों को नियंत्रित करना कैसे नियंत्रित होगा? अगर हमारे ग्रह पंच महाभूतों के कारण कोई बाधित हैं या व्यथित हैं, पीड़ित हैं, उससे संबंधित हमारी वो नाड़ी, हमारा वो स्वर पीड़ित होगा, तो हमें उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए जी। यहाँ पर शब्द में गलत प्रयोग कर रहा हूँ। हम ग्रह को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो हमारी क्षमता से अधिक दूर है, किंतु हम अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमको ताप लग रहा है सूर्य का, तो हम छाया में आ सकते हैं। सूर्य को हम उसके ताप को कम ज्यादा नहीं कर सकते। अपने को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इस तरह से हमें ये देखना होगा कि हमें उस विकार से बचने के लिए क्या करना होगा। तो इस तरह से हम ग्रहों के द्वारा अपने स्वरों को समझ सकते हैं, और कौन स्वर चल रहा है इसको पहचानने के लिए भी स्वर शास्त्र में एक विधि दी गई है कि हमारी श्वास कितने
वेग से निकल रही है, कितनी दूर तक आ रही है, उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा अग्नि तत्व चल रहा है, कि वायु तत्व चल रहा है, कि जल तत्व चल रहा है। अगर मुझे इससे ज्ञात हो गया तो ठीक है, योग शास्त्र हो गया। अगर हम इसको ग्रहों के द्वारा जान लिए तो हमारा ज्योतिष शास्त्र हो गया। योग से ज्ञान हुआ तो योग से नियंत्रित करेंगे, ज्योतिष से ज्ञान हुआ तो ज्योतिष से नियंत्रित करेंगे। तो अपने आप को नियंत्रित करने का एक साधन बनता है। और स्वर से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, और जैसा कि योग शास्त्र बतलाता है उससे हम अपने आयु पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी को ज्योतिष से क्या सीखने की आवश्यकता है? ज्योतिष से कई विषय हैं जिसको युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। एक तो उसको अपने समय के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो काल विधान शास्त्र है जी। पहले तो काल को बताता है। अगर आप काल को सही समझ रहे हैं और काल का उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं, आपका जीवन उत्तम है। उत्तम। काल के विपरीत चल रहे हैं तो आप अपने से अपने मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। तो एक तो काल को समझना चाहिए, दूसरा ज्योतिष से अपनी प्रकृति को समझना चाहिए। हम किसी का अंधानुकरण कर रहे हैं और हमारी प्रकृति उसके लिए सक्षम नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। तीसरा विषय है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के लिए उपयुक्त समय है, मेरी चेतना उसके लिए उपयुक्त है जी या नहीं। जैसे आपने मेरे लिए ये काम सौंपा और मेरी काल के अनुसार ये समय उपयुक्त नहीं, तो मैं सही ढंग से बोल नहीं पा रहा। मैं सौंपा नहीं, आपसे आग्रह किया। नहीं, बात रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं जी। अगर काल के अनुसार आप कुछ वर्ष पहले मुझसे मिलते तो मेरी ध्वनि कुछ और होती जी, मेरा प्रस्तुतिकरण कुछ और होता। आज मेरी स्मृति भी बाधित है, वाणी भी बाधित है जी। तो ऐसे ही यदि उपयुक्त काल में उपयुक्त निर्णय लिया जाए, जो हमारा मार्ग है, जिस मार्ग पर हम सुचारू रूप से चल सकते हैं, उस मार्ग को हमने जान लिया है, तो हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा, मेरा श्रम व्यर्थ नहीं होगा और मेरी मानसिक स्थिति असंतुलित नहीं होगी। जी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय को समझना, वर्तमान समय को समझना, अपनी प्रवृत्ति को समझना और अपनी कार्य क्षमता को समझना, ये ज्योतिष से सीख सकता है, ले सकता है। गुरुदेव, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो ज्योतिष पर पूर्ण रूप से विश्वास करें या इसे मार्गदर्शन के रूप में अपनाएं? देखिए, जब तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई उसका अनुगमन नहीं करेगा। जी। लेकिन ज्योतिष के विषय में कोई भ्रम न रखे। ज्योतिष जो है उसी रूप में उसको समझें और पूर्ण रूप से समझें, पूर्ण रूप से भरोसा करें, तो किसी के लिए कहीं ज्योतिष बाधक नहीं है। क्यों? ज्योतिष कहीं बाधक होने के लिए है ही नहीं। मैंने कहा कि ये जीवन पद्धति है जी। अगर इसको उस रूप में लिया तो हर क्षण ये मार्गदर्शक है। ज्योतिष से मार्गदर्शन लेना चाहिए, ज्योतिष में अनावश्यक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और ज्योतिष विज्ञान है, इसको मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा के रखना चाहिए कि मस्तिष्क में इसको विज्ञान का ही रूप रखना चाहिए। ये भारत का आदि विज्ञान है।
तो विज्ञान के रूप में अगर इसको लेकर के चलेंगे तो अनावश्यक विषय, अनावश्यक भ्रम इसके अंदर नहीं आएगा। लोग जो ज्योतिष के प्रति संदिग्ध विचार रखते हैं या इसको किसी अन्य धारणा से सोचते हैं, तो उसमें ज्योतिष के विषय में सही रूप से उनको या तो ज्योतिष को समझे नहीं है या ज्योतिष के विषय में उनको सही सूचना नहीं है। ज्योतिष शुद्ध रूप से विज्ञान है और विज्ञान के रूप में ही इसको लेना चाहिए। गुरुदेव, आपने ज्योतिष के माध्यम से काशी में जो अपनी इतने दिनों तक सेवा दी है, तो आपका काशी में अनुभव कैसा रहा है, आप दर्शकों को बताने की कृपा करें। काशी में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि काशी ने ही मुझे सब कुछ सीखने का अवसर दिया है। काशी ने ही मुझे जो कुछ ज्ञान मिला है वो काशी के विद्वानों ने ही दिया है, और मैं अपने को इस मामले में अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रारंभ में ही जब मैं मेरी छात्रावस्था का आरंभ ही था, तो मुझे 3 गुरु ऐसे मिले जो अपनी अपनी विधाओं के बहुत ही यशस्वी विद्वान थे। डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा हमको सबसे पहले मिले, जिन्होंने मुझे गणित की शिक्षा दी। फिर उसके बाद पंडित मीठालाल हिम्मत राम ओझा जी मिले, उनसे मैंने पूरा फलित का ज्ञान लिया। और जिनको हम लोग बड़े गुरुजी कहते थे, स्वर्गीय पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी, जिन्होंने सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान दिया और उसके साथ साथ ज्योतिष में जहां भी संदेह हुआ उसका निवारण किया। और तीनों ने मुझे न केवल शिष्य माना बल्कि मुझे पुत्रवत माना। बल्कि डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा जो आज संसार में नहीं है, उन्होंने तो आगे चल करके मुझे अनुज की तरह से माना, और उन्होंने यही कहा भी कि तुमको मैं अपना छोटा भाई मान के चल रहा हूं। तो इतना स्नेह हमें अपने गुरुओं का मिला, और उनके अंदर ये भावना थी कि मैं अपना कितना ज्ञान इस पे उड़ेल दूं, लेकिन बस मेरे पास जितना पात्र था उतना ही मैं उसमें से ग्रहण कर सका। देने वाले तो ऐसे थे कि बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन मैं कितना ले पाया, जितना छोटा मेरा पात्र था उतना मैं पाया। लेकिन कृपा उनकी बहुत मिली, ज्ञान से ज्यादा मैं उनकी कृपा ले पाया हूँ। निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली रहे गुरुदेव की, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे गुरुजनों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मालवीय जी के लिए आपके लिए 2 शब्द क्या होंगे? उसमें तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली इतना नहीं मानता, क्योंकि उनका दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उनकी कृतियों से परिचित था। और मैं एक बार मेरी इच्छा थी कि इस परिसर में मैं छात्र के रूप में आऊं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी। लेकिन मालवीय जी की अहेतुक कृपा ऐसी हुई कि मुझे इस परिसर में आने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, और वो कार्यकाल भी मेरे जीवन का यशस्वी काल रहा। मैंने जो भी कुछ लिखा, पढ़ा, यश पाया, वो मालवीय जी के चरणों में ही पाया। इनकी तपस्थली के, उनकी तपस्या के
परिणाम का फल अवश्य मुझे मिला कि मैं यहाँ जो सोचा नहीं था उतना कुछ पाया यहाँ। तो मालवीय जी आज भी हम लोगों के लिए जीवंत है, विद्यमान है। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मालवीय जी के रूप में ही देखते हैं और इसी के रूप में उनका दर्शन करते हैं। गुरुदेव, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है और आपका स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी मेरे एक बार आग्रह करने पर आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप लोगों को मैं इसलिए समय देता हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ बैठ करके थोड़ा ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। मैं भी अपने आप को समझता हूँ कि कभी मैं भी इस अवस्था में था। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद।